अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरातुल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिश परस्तों की सफ़ों से दो घोड़े आगे आए। कौन है हमारे मुकाबले में आने वाला? इन दो में से एक घुड़सवार ललकारा, हम अपने सिपह सालार के खून का इंतकाम लेंगे। मैं अकेला दोनों के लिए काफ़ी हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुश्मन की ललकार का जवाब दिया और घोड़े को एड़ लगाई। इन्हें ललकारने वाले दोनों ईरानी सालार कबाज और अनुशजान थे। अचानक खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के अक़ब से दो घोड़े आए जो उनके दाएं और बाएं से आगे निकल गई। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को एक ललकार सुनाई दी, पीछे रहो वलीद के बेटे, इन दोनों सालारों ने हमारे हाथ देखे हुए हैं, अब हम इन्हें भाग निकलने की मोहलत नहीं देंगे। खालिद के लश्कर के दूसरे सवार ने कहा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा ये दोनों सवार जो उसके करीब से गुजरकर दुश्मन के मुकाबले में चले गए थे, उसके लश्कर के दाएं और बाएं पहलुओं के सालार आसिम बिन अम्र और आइदी बिन हातिम थे। इन दोनों ने कपड़े का लिबास जेबतन कर रखा था और वो जिनके मुकाबले में गए थे वो सर से पांव तक लोहे में डूबे हुए थे। मुसलमान सालारों को अपने अल्लाह पर भरोसा था और आतिश परस्त उस जिरा पर यकीन रखते थे जो उन्होंने पहन रखी थी। उन्हें मालूम न था कि तलवार के वार को आहनी नहीं, अकीदा रोका करता है। दोनों तरफ तजुर्बेकार सालार थे जो तेग जनी की महारत रखते थे। उनकी तलवारें टकराने लगी। मुसलमानों की तलवारें आतिश परस्तों की जीरा को काटने से कासिर थी, इसलिए वो मोहतात होकर वार करते थे ताकि तलवारों की धार को नुकसान न पहुंचे। आसिम और ऐदी इस ताक में थे कि दुश्मन का कोई नाजुक और गैर महफूज जिस्म का हिस्सा सामने आए तो वो मोकल की तरह वार करे। आखिर उन दोनों ने बारी बारी मोकल की तरह अपने दुश्मन को करीब जाकर इन्हें मौका दिया कि वो ऊपर से तलवार का वार करे। आतिश परस्तों के दोनों सालारों ने वही गलती की जो कारण ने की थी। उन्होंने बाजू ऊपर किए और तलवारें उनकी बगलों में उतर गई और दोनों की तलवारें गिर पड़ी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब देखा कि जरतुश्तों का सिपा सालार मारा गया है और इसके बाद उसके वो दोनों सालार भी जिन्हें अपने लश्कर को मुनज्जम तरीके से लड़ाना था मारे गए हैं, तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने लश्कर को हमले का हुक्म दे दिया। ईरानियों के लश्कर में वो सिपाही भी शामिल थे जो अपने दिलों पर मुसलमानों की दहशत लिए हुए जंगे सलासल से भागे थे। अब उन्होंने अपने 3 सालारों को मरते देखा तो उनकी दहशत में इजाफा हो गया। उन्होंने यह दहशत अपने सारे लश्कर पर तारी कर दी। लश्कर का हौसला तो पहले ही मजरूह हो चुका था। यह लश्कर मुकाबले के लिए बहरहाल तैयार हो गया। ईरानियों को यह फायदा हासिल था कि उनके पीछे दरिया था जिसने उनके अकब को महफूज रखा हुआ था।
اس دریا کا دوسرا فائدہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ اس میں بڑی کشتیاں بندی تھی جو لشکر کے ساتھ آئی تھی۔ پسپا ہونے کے لیے ان کشتیوں نے ان کے کام آنا تھا۔ انہیں یہ ڈر بھی نہ تھا کہ مسلمان تعاقب میں آ سکیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حملے کا انداز ہلہ بولنے والا یا اندھا دھند ٹوٹ پڑنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک ہی بار اپنے تمام دستے جنگ میں نہ جھونک دیے۔ انہوں نے قلب کے دستوں کو باری باری آگے بھیجا اور انہیں ہدایت دی کہ وہ دشمن کی صفوں کے اندر نہ جائے بلکہ دشمن کو اپنے ساتھ آگے لینے کی کوشش کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ خالد رضی اللہ عنہ پہلوؤں کی طرف اس طرح پھیلتے چلے گئے کہ وہ دشمن پر پہلوؤں سے حملہ کر سکے۔ دشمن کے سپہ سالار اور 2 سالاروں کی لاشیں گھوڑوں کے سومے تلے کچل مسلی گئی تھی۔ یہ فارس کی شہنشاہی کا غرور تھا جو مسلمانوں کے گھوڑوں تلے کچلا جا رہا تھا۔ اس صورتحال میں آتش پرستوں کے حوصلے مر سکتے تھے، بیدار نہیں ہو سکتے تھے۔ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار ان کے پاؤں اکھاڑ رہی تھی۔ زرتشت کے پجاریوں، اللہ کو مانو، ہم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی، اور اللہ اکبر کے نعروں سے فضا کانپ رہی تھی۔ جوش خروش تو مثنہ بن حارثوں کے سواروں کا تھا۔ ان کی للکار الگ تھلگ تھی۔ اپنے غلاموں کی ضرب دیکھو، آج ظالموں سے خون کا حساب لیں گے۔ بلاؤ ارد شہر کو، زرتشت کو آواز دو۔ ایرانی سپاہ کے حوصلے جواب دینے لگے۔ ان کی دوسری کمزوری نے ان کے جسم توڑ دیے۔ یہ کمزوری ان کے ہتھیاروں کا اور جیرا کا بوجھ تھا۔ وہ تھکن محسوس کرنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو اپنی سپاہ کے ساتھ سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، بھانپ لیا کہ آتش پرست ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جس شدت سے مقابلے اور جوابی حملوں کا آغاز کیا تھا، اس شدت میں نمایاں کمی نظر آنے لگی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے قاصد پہلوؤں کے سالاروں عاصم اور ایدی کی طرف اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ اپنے اپنے پہلوؤں کو اور باہر لے جا کر بیک وقت دشمن کے پہلوؤں پر حملہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ نے قلب کے پیچھے رکھے ہوئے محفوظ کے دستے کو دشمن کے قلب پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ان دستوں کو جو پہلے موج در موج کے انداز سے حملے کر رہے تھے، خالد رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹا لیا تاکہ وہ جوش و خروش میں ایسی تھکن محسوس نہ کرنے لگے جو ان کی برداشت سے باہر ہو جائے۔ ایرانی لشکر مسلمانوں کے نئے حملوں کی تاب نہ لا سکا۔ ان کا جانی نقصان بہت ہو چکا تھا۔ اب وہ بکھرنے لگے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ پیچھے جو ایرانی سپاہی تھے وہ دریا کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو وہ کشتیاں دکھائی دی جو سینکڑوں کی تعداد میں دریا کے کنارے بندھی تھی۔ کشتیاں توڑ دو، ایک مسلمان کی للکار سنائی دی۔ دشمن بھاگنے کے لیے کشتیاں ساتھ لایا ہے، ایک اور للکار سنائی دی۔ جب یہ للکار خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے دائیں بائیں قاصد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ دشمن کے عقب میں جانے کی کوشش کرو اور اس کی کشتیاں توڑ دو یا ان پر قبضہ کر لو۔ قبضہ کر لینے کی صورت میں یہ کشتیاں
खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर के काम आ सकती थी। इन्हें भी दरिया पार करना था। जब यह हुक्म सालारों तक और सालारों के सिपाहियों तक पहुंचा, तो यही एक ललकार बुलंद होने लगी, कश्तियों तक पहुंचो, कश्तियां बेकार कर दो, कश्तियां पकड़ लो। इस ललकार ने आतिश परस्तों का रहा सहा दमखम भी तोड़ दिया। जिंदा भाग निकलने का जरिया यही कश्तियां थी जो मुसलमानों ने देख ली थी। ईरानियों ने लड़ाई से मुंह मोड़कर कश्तियों का रुख किया। वो एक दूसरे से पहले कश्तियों में सवार होने के लिए धक्कम पेल करने लगे। उनकी हालत डरी हुई भेड़ों की मानिंद हो गई, जो एक दूसरे की आड़ में छुपने की कोशिश किया करती है। ईरानी सिपाहियों ने कश्तियों पर सवार होने के लिए घोड़े छोड़ दिए। हालांकि कश्तियां इतनी बड़ी थी कि इन पर घोड़े भी ले जा सकते थे। ये था वो मौका जब मुजाहिदीन इस्लाम के हाथों आतिश परस्तों का कत्ले आम शुरू हो गया। वो कश्तियों में सवार होने की कोशिश में कट रहे थे। इनमें से जो सवार कश्तियों में सवार हो गए और रस्से खोलकर कश्तियां किनारे से हटा ले गए, इनमें ज्यादातर मुसलमानों के तीरों का निशाना बन गए। फिर भी कुछ खुश नसीब थे जो बचकर निकल गए। तकरीबन तमाम मौरिखों ने लिखा है कि इस मार्के में 30,000 ईरानी फौजी मारे गए। जख्मियों की तादाद किसी ने नहीं लिखी। तसव्वुर किया जा सकता है कि जहां इतनी अमवात हुई, वहां जख्मियों की तादाद अमवात के ही लगभग होगी। इसका मतलब ये था कि शहंशाह फारस की उस जंगी कुव्वत का बूत टूट गया था, जिसे नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। अल्लाह की तलवार ने किसरा की ताकत और गरूर पर जर्बकारी लगाई थी, जिसने मदाइन में किसरा के ऐवानों को हिला डाला था। दराए मोत्तल के किनारे खून में डूब गए। मैदान जंग का मंजर बड़ा ही भयानक था। दूर दूर तक लाशें और तड़पते जख्मी बिखरे नजर आते थे। जख्मी घोड़े दौड़ते फिरते और जख्मियों को रोंदते फिर रहे थे। मुजाहिदीन इस्लाम अपने जख्मी साथियों को और शहीदों की लाशों को उठा रहे थे। मैदान खून से लाल हो गया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु एक बुलंद जगह पर खड़े मैदान जंग को देख रहे थे। एक तरफ से एक घुड़सवार घोड़े को सरपट दौड़ाता आया। उसने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब आकर घोड़ा रोका। वो मुसन्ना बिन हारिसा था। घोड़ा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पहलू के साथ करके मुसन्ना घोड़े पर ही खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से बगलगिर हो गया। इब्ने वलीद, मुसन्ना ने जज्बात से लरसती हुई आवाज में कहा, मैंने आज मजलूम मुसलमानों के खून का इंतकाम ले लिया है। अभी नहीं इब्ने हारिसा, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, अभी तो इब्तिदा है। हमारे लिए असल खतरा अब शुरू हुआ है। क्या तुमने इन कश्तियों की तादाद नहीं देखी? क्या तुमने नहीं देखा कि ये कश्तियां कितनी बड़ी और कितनी मजबूत थी? और तुमने ये भी देखा होगा कि फारसियों के पास साजो सामान किस कदर ज्यादा है। इनके बड़ा वसाइल बड़े वसी है। हम अपने वतन से बहुत दूर आ गए हैं। हमें अब इनसे हथियार और रसद छीन कर अपनी जरूरत पूरी करनी है। ये काम आसान नहीं इब्ने हारिसा, और मेरे लिए ये भी आसान नहीं कि मैं इन दुश्वारियों और महरूमियों से घबराकर यहीं से वापस चला जाऊं।
हम वापस नहीं जाएंगे इब्ने वलीद। मुसन्ना ने पुरअज़्म लहजे में कहा, हमें किसरा के ऐवानों की ईंट से ईंट बजानी है। हमें इन आतिश परस्तों पर यह साबित करना है कि झूठे खुदा किसी की दस्तगिरी नहीं कर सकते। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों को बुलाया। इससे पहले वो माले गनीमत इकट्ठा करने का हुक्म दे चुके थे। हमारी मुश्किलात अब शुरू हुई है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों से कहा, हम इस वक्त दुश्मन की सरजमीन पर खड़े हैं। यहाँ के दरख्त और यहाँ के पत्थर और मिट्टी का जर्रा जर्रा हमारा दुश्मन है। यहाँ के लोग हमारे लिए अजनबी है। इन लोगों पर फारस की शहंशाही की दहशत तारी है। ये लोग उर्द शहर को फिरौन समझते हैं। ये बड़ी मुश्किल से मानेंगे कि कोई ऐसी ताकत भी है जिसने फारस की शहंशाही का बुत तोड़ डाला है। मेरे रफीकों, यहाँ के लोगों को अपने साथ मिलाए बगैर हम यहाँ एक कदम भी नहीं चल सकते। हम किसी से ताउन की भीख नहीं मांगेंगे। हम मोहब्बत से इनके दिल मोह लेने की कोशिश करेंगे, और जिस पर हमें जरा सा भी शक होगा कि वो हमें ज़ाहिरी तौर पर या दरपर्दा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसे हम जिंदा रहने के हक से महरूम कर देंगे। हम इन लोगों को गुलाम बनाने नहीं आए। हम इन्हें गुलामी से और बातिल के अकीदों से निजात दिलाने आए हैं। जो इलाके हमने ले लिए हैं, इनके इंतजामी उमूर की तरफ फौरी तवज्जो देनी है। यहाँ मुसलमान भी आबाद है, वो यकीनन हमारा साथ देंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, किसी पर सिर्फ इसलिए एतमाद न कर लेना कि वो मुसलमान है। गुलामी इतनी बुरी चीज है कि इंसानों की फितरत बदल डालती है। यहाँ के मुसलमानों को एतमाद में लेकर इनसे मालूम करना है कि शहंशाह फारस के हामी कौन कौन है। इनकी छानबीन करके उनके दर्जे मुकर्रर करने हैं। जिस पर जरा सा भी शक हुआ उसे गिरफ्तार कर लो, और जो गैर मुस्लिम सच्चे दिल से हमारे साथ ताउन करना चाहता है उसे इस्लाम की दावत दो। मैं मुख्तलिफ शोबे कायम कर रहा हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मफ्तूहा इलाकों के बाशिंदों पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी। उन्होंने ऐलान किया कि जो गैर मुस्लिम बाशिंदे मुसलमानों की इताअत कबूल कर लेंगे उनसे जिजिया वसूल किया जाएगा, और मुसलमान उन्हें अपनी पनाह में समझेंगे। उनकी ज़रूरियात और उनके जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों की जिम्मेदारी होगी। इस ऐलान के साथ ही बेशतर बाशिंदे मुसलमानों की पनाह में आ गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस इलाके से जिजिया और महसूलात वगैरह जमा करने के लिए एक शोबा कायम कर दिया, जिसका निगरां सवेद बिन मुकरन को मुकर्रर किया गया। दूसरा शोबा जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो जासूसी का शोबा था। अब बाकायदा और माहिराना जासूसी की जरूरत थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसी वक्त अपने जासूस, जो उसी इलाके के रहने वाले मुसलमान थे, दरियाए फुरात के पार भेज दिया। जब माले गनीमत जमा हो गया तो देखा कि ये जंगे सलासल की निस्बत खासा ज्यादा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके 5 हिस्से किए। 4 अपनी सिपाह में तकसीम करके 5वां हिस्सा मदीना भेज दिया। मौर्रिख लिखते हैं कि इससे पहले खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को इतना संजीदा और इतना मुतफक्किर कभी नहीं देखा गया था जितना वो अब थे।
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔